Good morning, students. Today we will discuss mensuration, chapter number 17. First of all, मैं आपको सॉलिड सिलेंडर के बारे में बताऊंगा. सॉलिड सिलेंडर, जैसा कि आप देख भी रहे हैं डायग्राम में, ये सॉलिड सिलेंडर है. ओके. और इस सॉलिड सिलेंडर के जो कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि कर्व सरफेस एरिया. मैं आपको पहले बता दूं सिलेंडर का एग्जाम्पल. जैसे कि आपके पास पेन होता है, पेन, ड्रम, गिलास, ये सारे एग्जाम्पल सिलेंडर के हैं. ठीक है. देखिए, ये जो आपका है इस तरह से, ये सिलेंडर हुआ. ये जो एरिया है ये वाला, ये ठीक, ये इसको बोलते हैं बेटा कर्व सरफेस एरिया. क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया. और ये है आपका एरिया ऑफ द वेज. ओके. और ये आपका इसका अपर एरिया है. ठीक. इनका एरिया होगा, क्योंकि ये राउंड में होंगे तो इनका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. और जो आपका कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर एच. क्या होता है? 2 पाई आर एच. कर्व सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में सी एस ए भी लिख देते हैं. तो सी एस ए ऑफ अ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच. और टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसको हम टी एस ए से लिखते हैं. किससे लिखते हैं बेटा? टी एस ए से. तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो कर्व सरफेस एरिया प्लस ये एरिया और प्लस ये वाला एरिया बेस का. तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया बनेगा. ओके. क्या बनेगा? टोटल सरफेस एरिया. देखिए, यहाँ जैसे कि अभी मैंने आपको कर्व सरफेस एरिया के बारे में बताया, 2 पाई आर एच है. टोटल सरफेस एरिया भी आपको निकाल के बताया था, ये 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर है. और जो इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब है हम इसमें कोई लिक्विड फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इसमें कितना आएगा, वो वॉल्यूम होता है. तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच. अब देखिए हॉलो सिलेंडर के बारे में. हॉलो सिलेंडर, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हॉलो सिलेंडर है ये. वो सॉलिड था बेटा. सॉलिड का मतलब है अंदर से बिल्कुल ठोस, है ना. और सॉलिड का इसका हॉलो का मीन्स है अंदर से खोखला, है ना. जैसे कि ड्रम होता है, यानी आप उसमें कुछ, या कंटेनर होता है उसमें आप कुछ फिल कर सकते हो, है ना. तो लेट कैपिटल आर एंड स्मॉल आर बी द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई ऑफ द हॉलो सिलेंडर. देखिए, ये तो हो गई आपकी एक्सटर्नल और ये हो गई आपकी इंटरनल, है ना. इंटरनल को स्मॉल आर से और एक्सटर्नल को कैपिटल आर से लिखेंगे. और ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी थिकनेस है, मतलब ये जो भी इसमें मेटल यूज्ड हुई है उसकी ये थिकनेस है. क्या है? ये थिकनेस. ओके बेटा. तो थिकनेस अगर आपको निकालनी है हॉलो सिलेंडर की, तो फार्मूला होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. एरिया निकालना है क्रॉस सेक्शन का, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. और एक्सटर्नल कर सरफेस एरिया निकालेंगे तो कैपिटल आर यूज कर देंगे, फार्मूला वही रहेगा 2 पाई आर एच. इंटरनल निकालेंगे फार्मूला वही रहेगा लेकिन स्मॉल आर यूज कर देंगे. और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो आपका फार्मूला बनेगा 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. ओके, ये फार्मूला बनेगा. और अगर आपको वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, यानी इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये फार्मूला लगाएंगे. तो ये सबसे पहला टॉपिक हमारा है सिलेंडर. उससे रिलेटेड ये सारे फार्मूले हैं और ये टॉपिक करने के लिए आपको इन फार्मूलों को लर्न करना होगा. तो आइए अब हम आते हैं एक्सरसाइज 17.1 पर. ओके. एक्सरसाइज 17.1. Question number 1 is find the total surface area of a solid cylinder of radius 5 cm and height 10 cm. Leave your answer in terms of pi. तो
देखिए रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो 5 दे रखा है, हाइट को h से 10 दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर यानी टी ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में 2πr ब्रैकेट h प्लस आर, और वैल्यू हमने पुट की, पाई की वैल्यू नहीं लगानी है इसमें, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट थर्ड है, अ स्कूल प्रोवाइड्स मिल्क टू द स्टूडेंट्स डेली इन सिलेंड्रिकल ग्लासेज ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। If the glass is filled with milk up to a height of 12 centimeter, find how many liters of milk is needed to serve 1600 students. ओके बेटा, एक स्कूल ने क्या किया है, स्टूडेंट्स को एक सिलेंड्रिकल ग्लास में जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है मिल्क प्रोवाइड करा रहा है, और जो ग्लास है पूरी तरह से 12 सेंटीमीटर हाइट तक फिल है मिल्क से, तो कितने लीटर मिल्क की नीड होगी जबकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 1600 हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि 1 ग्लास में कितने लीटर मिल्क आ रहा है ना। तो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास 7 सेंटीमीटर, रेडियस हो गई 7/2, हाइट हो गई 12, तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन अ ग्लास यानी πr²h, पाई 22/7, आर हो गया 7/2 इंटू 7/2, एच हो गया 3। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 462 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन लिक्विड है इसका वॉल्यूम लीटर में होगा, तो ये रिलेशन होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर, ये रिलेशन होता है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके बेटा, हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए ये आपका आ गया 462 इंटू 10⁻³ लीटर, ये आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ मिल्क नीडेड 1 स्टूडेंट 0.462 लीटर, 10⁻³ था ना, तो लेफ्ट हैंड में 3 प्लेस पॉइंट चला जाएगा, यानी एक बच्चे को जो मिल्क की नीड है वो है 0.462 लीटर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 1600, सो मिल्क इज़ नीडेड टू सर्व 1600 स्टूडेंट, 1600 इंटू 0.462 लीटर यानी 739.2 लीटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल मस्ट वी डग आउट टू मेक अ वेल 20 मीटर्स डीप एंड 2 मीटर्स इन डायमीटर, यानी कितने क्यूबिक मीटर्स भूमि हमें खोदनी होगी, ज़मीन हमें खोदनी होगी, हमें एक कुआं बनाना है जिसकी हाइट तो है, यानी हाइट का मतलब है डेप्थ से होगा 20 मीटर और डायमीटर उसका 2 मीटर, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, आपको पता चल जाएगा है ना। तो डेप्थ ऑफ अ वेल h 20 मीटर, डायमीटर हो गया 2 मीटर, रेडियस हो गई 1, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल πr²h, तो 22/7, आर की वैल्यू हो गई 1, हाइट हो गई 20, तो 22/7 इंटू 20 यानी 440/7, और इसको लिखेंगे इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में 62 होल 6/7 मीटर क्यूब, इतना अर्थ डग आउट होगा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ रोड रोलर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, रोड रोलर का शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है, हैज़ अ डायमीटर 0.7 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 1.2 मीटर, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस दैट द रोलर मस्ट मेक इन ऑर्डर टू लेवल अ प्लेग्राउंड ऑफ साइज 120 मीटर बाय 44 मीटर। देखिए रोड रोलर जो होता है आप जानते हो, आपने देखा भी है, तो वो सिलेंड्रिकल होता है ना, तो एक राउंड में वो जो प्लेन को प्लेन करेगा एरिया को, वो उसके CSA के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा, CSA के। तो क्यों ना हम पहले इसका रोड रोलर का CSA निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बेटा, डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इक्वल 0.7 मीटर, रेडियस हो गई 0.7 मीटर अपॉन 2, हाइट हो गई 1.2 मीटर। द रोलर मेक अ लेवल अ प्लेग्राउंड इन अ रिवोल्यूशन, यानी एक राउंड में वो कितने प्लेग्राउंड को लेवल करेगा, समतल करेगा, तो इक्वल जितना उसका CSA। तो CSA ऑफ अ सिलेंडर 2πRH, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0, तो
टू पाई आर एच 2 × 22/7 इंटू 0.7/2 इंटू हाइट हो गई 1.2। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.64 मीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है रेक्टेंगुलर है, ये लेंथ टू ब्रेथ 120 × 44। तो द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यानी कितने वो राउंड लगाएगा, तो ये फाइंड करने के लिए हम कंप्लीट एरिया को, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है उसको CSA ऑफ ए रोलर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे, है ना। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है 120 × 44 और ये था CSA 2.64। पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा लेंगे और जब कैलकुलेट करेंगे तो 2000 आ जाएगा, यानी जो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होंगे वो 2000 होंगे। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. Find the number 1 radius of the cylinder, number 2 volume of the cylinder. देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस दे रखा है सिलेंडर का, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस क्या होता है 2πr होता है। तो 2πr की वैल्यू 132 है, वहाँ से आप r फाइंड कर सकते हैं। हाइट दे रखी है आपके पास 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी निकल जाएगी वहाँ से और वॉल्यूम भी निकल जाएगा ना। चलिए, तो गिवन क्या है आपके पास 2πr यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस 2πr = 132, r = 132/2π। पाई की वैल्यू यूज करिएगा 22/7, तो 132/2 इंटू 22/7, 2 से ही कैंसिल किया 66 टाइम्स और 22 3 जा 66, तो 3 × 7 21 सेंटीमीटर ये रेडियस हो गई, रेडियस ऑफ सिलेंडर। फर्स्ट आंसर इज कंप्लीट। नेक्स्ट है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr² होता है, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25, 7 3 जा 21 और 22 3 जा हो गया बेटा 66 और इंटू 21 इंटू 25 एज इट इज़ रहा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दी 21 और 66 की, तो 1386 इंटू 25 यानी 34,650 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन, the barrel of a fountain pen cylindrical in shape is 7 centimeter long and 5 mm का मतलब millimeter in diameter. A full barrel of ink in the pen will be used up when writing 310 words on an average. How many words would use up a bottle of ink containing 1/5 of a liter? आंसर आपको छोड़ना है नियरेस्ट 100 वर्ड्स में। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं एक जो पेन है जिसका फॉर्म है सिलेंड्रिकल, बैरल का मतलब है जो पेन जिसमें हम इंक को फिल करते हैं ना। आजकल तो डॉट पेन यूज होते हैं, बट पहले जो फाउंटेन पेन आते थे तो उसको बैरल बोलते थे, उसमें इंक फिल होती है ना। तो ये कह रहे हैं कि उसका जो मेजरमेंट है बैरल का वो 7 सेंटीमीटर तो लॉन्ग है, यानी हाइट हो गई है, और डायमीटर 5 mm है। 5 mm का मतलब 0.5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे हम इसको, और रेडियस निकालेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आप फुल बैरल ऑफ इंक, दैट मीन्स उसमें कितनी इंक आ रही है, यानी आपको वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसका क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। और वॉल्यूम फाइंड करने के बाद उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लीटर इंक से 310 वर्ड्स को लिखा जा सकता है ना। अब एक बोतल है जिसमें कि 1/5 ऑफ अ लीटर, 1/5 ऑफ अ लीटर यानी 200 ml हो गई। 1 लीटर में आपके 1000 होते हैं, तो 1000/5 करेंगे तो 200 ml हो गई इंक। तो 200 ml इंक से कितने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, क्वेश्चन आपका ये है। चलिए अब मैं आपको इसको बता रहा हूँ। तो देखिए, गिवन लेंथ ऑफ द बैरल h = 7 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 mm यानी 0.5 सेंटीमीटर, तो r इक्वल आ जाएगा 0.5/2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ फुल बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² होता है, तो 22/7 इंटू r हो गया 0.5/2 का स्क्वायर इंटू h 7, तो 22 इंटू 0.25/4 यानी 1.375 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बेटा, इन अ बोटल ऑफ इंक कंटेनिंग इंक 1/5 लीटर यानी 1/5 लीटर, और 1 लीटर इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके लिए हमने पहले भी रिलेशन बताया, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसको लीटर को हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो दैट मीन्स
1.375 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक, यानी एक बैरल का अभी हमने निकाला था पेन के बैरल का, उसमें इतनी इंक थी, और इससे आप 310 वर्ड्स को रिटन कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इतने में कितना कर पाएंगे, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक वर्ड्स कैन बी रिटन 310 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 1.375, यानी 6200 अपॉन 1.375, और इसको डिवाइड करेंगे तो 45,090, और अप्रॉक्सीमेटली यानी नियरेस्ट टू 100 करेंगे तो 45,100, इतने वर्ड्स को आप लिख सकते हैं 1/5 लीटर ऑफ इंक से। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ एंड द हाइट इज डबल, व्हाट इज द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। देखिए इसमें कंडीशन क्या है कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हाफ है और हाइट उसकी डबल है, तो दो तरह के ये आपके सिलेंडर फॉर्म होंगे, उन दोनों के वॉल्यूम का रेशो आपको फाइंड करना है ना, यही तो फाइंड करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, and r/2 be the radius and 2h be the height of new cylinder according to given condition। तो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर πr² एंड वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर, इसको B2 से हमने नोट कर लिया, πr, r का मतलब है यहाँ पर r/2 क्योंकि रेडियस हमने इसको लेट किया है, और हाइट इसकी डबल हो गई 2h, तो पाई इंटू r²/4 इंटू 2h यानी πr²h/2, ये हो गया ओरिजिनल नहीं, ये हो गया आपका न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम, है ना। अब आपको फाइंड करना है कि न्यू सिलेंडर के वॉल्यूम और ओरिजिनल सिलेंडर के वॉल्यूम में रेशो, यानी V2/V1, तो πr² अपॉन πr²h/2 करेंगे ना, ये V2 की वैल्यू थी ना πr²h/2, तो 2 तो आ गया, और πr²h इसके अपॉन ऊपर 1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। πr² से πr²h कैंसिल हो गया, तो V1/V2 इक्वल आ गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द रेशो बिटवीन द कर्व सरफेस एंड द टोटल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 1/2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन दैट इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गिवन क्या है बेटा, CSA ऑफ द सिलेंडर अपॉन TSA ऑफ द सिलेंडर इक्वल 1/2, ये क्वेश्चन में गिवन है, और CSA आप जानते हैं 2πRh और TSA जानते हैं 2πr ब्रैकेट h+r, इनको पुट कर दीजिए इनकी वैल्यूज को। ओके, इन वैल्यूज को हमने पुट किया, 2πRh अपॉन 2πr ब्रैकेट h+r इक्वल 1/2, 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, तो h अपॉन h+r इक्वल 1/2, यानी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h इक्वल h+r या h इक्वल r, यानी हाइट और रेडियस ऑफ द बेस ये सेम आ गई। अब आपके पास क्वेश्चन में एक गिवन है कि उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 616, तो 2πr ब्रैकेट h+r इक्वल 616, h इक्वल r है तो हमने h की वैल्यू r पुट कर दी, तो यहाँ से बनेगा 2πr इंटू 2r इक्वल 616, या r² या r² हो जाएगा, तो 2 2 जा 4π अपॉन में चला जाएगा, 4π की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे तो r² आएगा 7 इंटू 7, यानी r आ जाएगा 7। दैट मीन्स जब रेडियस ऑफ द बेस 7 आ गई और रेडियस ऑफ द बेस इक्वल है हाइट के, तो हाइट भी उसकी 7 हो गई, तो द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr²h, तो 22/7 इंटू r², दैट मीन्स 7 इंटू 7, और हाइट भी 7, 7 से 7 कैंसिल, 154 इंटू 7 यानी 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड हो गया। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A rectangular sheet of tin foil of size 30 cm into 18 cm can be rolled to form a cylinder into two ways, along length and along breadth। इतना क्वेश्चन समझे आप। एक आपके पास रेक्टेंगुलर सीट है ना, चाहे तो आप एक पेपर को लीजिएगा, ठीक है, जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर ऐड कर लो और ब्रेथ 18। अब उसको आप टू मेथड से, टू वेज से उसको रोल कर सकते हो, एक तो लेंथ के अकॉर्डिंग और एक ब्रेथ के अकॉर्डिंग। तो टू टाइप से जब आप करोगे तो टू टाइप से आपके पास सिलेंडर फॉर्म्ड हो जाएंगे, है ना। तो ये कह रहे हैं फाइंड द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स दस फॉर्म्ड। समझ गए, जो आपके पास टू टाइप से सिलेंडर बनेंगे, ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो बेटा, देखो करके
सीट से 2 तरह के सिलेंडर आपको फाउंड करेंगे, है ना। तो उनके वॉल्यूम का रेशो आपको फाइंड करना है, क्योंकि अलग अलग उनका शेप आएगा तो वॉल्यूम भी उनके अलग अलग होंगे, तो आपको उनका रेशो फाइंड करना होगा। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। जो आपके पास रेक्टेंगुलर सीट है उसका साइज है 30 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। इफ़ इट कैन बी रोल्ड अलोंग लेंथ, अगर हम लेंथ के अलोंग इसको फोल्ड करते हैं या रोल्ड करते हैं तब क्या होता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, जो इसका सर्कमफ्रेंस बनेगा वो 30 बनेगा। तो R इक्वल हो जाएगा 30/2 पाई। R निकालेंगे तो 30/2 पाई यानी 15/पाई, और हाइट 18 रहेगी। जो दूसरी वाली साइड है वो हाइट कवर करेगी। अब वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई R स्क्वायर है, यानी पाई इंटू 15/पाई का स्क्वायर इंटू 18, यानी 15 इंटू 15 इंटू 18/पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट नहीं करना है। देखिए जब आपको रेशो फाइंड करना हो तो ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप रेशो लेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल होते हैं वहाँ पर, पाई की वैल्यू भी यूज़ ना करें। एंड इट कैन बी रोल्ड अलोंग ब्रेथ, तो सर्कमफ्रेंस जो बनेगी वो उसकी ब्रेथ बन जाएगी, है ना। जब आप ब्रेथ के अलोंग उसको फोल्ड करेंगे तो उसका सर्कमफ्रेंस ऑफ जो बेस बनेगा वो उसकी ब्रेथ के इक्वल बनेगा, और जो लेंथ होगी वो उसकी हाइट बन जाएगी, यानी 2 पाई R इक्वल 18 और R इक्वल 9/पाई, और हाइट होगी 30 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम V2 पाई R स्क्वायर H 9 इंटू 9 इंटू 30/पाई हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको फाइंड करना है दोनों का रेशियो, तो V1/V2 करेंगे। वैल्यूज़ आपके पास हैं, इनको रखेंगे, सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी बेटा, बस बचेगा 5/3। तो दैट मीन्स आपका जो आंसर आ गया V1/V2 इक्वल 5/3 आ गया। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इजी है, बस समझने की थोड़ी सी बात है। ओके, आप पेपर लीजिए और इसको एक बार ट्राई करिएगा, समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18, अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ हैंड्स इज मेड ऑफ मेटल, द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 11.2 सेंटीमीटर and its length is 21 centimeter, the metal thickness is 0.4 centimeter, calculate the volume of the metal। तो इंटरनल डायमीटर आपके पास गिवन है 11.2 सेंटीमीटर। तो इंटरनल डायमीटर को हम 2R से लिख देंगे, स्मॉल r से। 11.2 रेडियस हो जाएगी 5.6 सेंटीमीटर, हाइट हो गई 21 सेंटीमीटर, थिकनेस भी दे रखी है 0.4 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर आपको आउटर रेडियस निकालनी है कैपिटल R, तो फार्मूला होता है इंटरनल रेडियस यानी स्मॉल r प्लस थिकनेस, तो 5.6 प्लस 0.4 यानी 6 सेंटीमीटर हो गया ये। अब वॉल्यूम ऑफ मेटल पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू H, तो 22/7 कैपिटल R इज 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 5.6 का स्क्वायर इंटू 21। कैलकुलेशन 7 3 जा 21, 3 हो गया, 322 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 66 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 5.6 का स्क्वायर 31.36, लेस करेंगे तो 4.64 की मल्टीप्लाई 66 कराने पर आंसर आएगा 306.24 सेंटीमीटर क्यूब। 306.24 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अ लेड पेंसिल consist of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। आपने देखा आपके पास पेंसिल होती है तो वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और उसके अंदर ग्रेफाइट होता है ना, ब्लैक कलर का, ठीक है। तो उसकी जो डायमीटर है, पेंसिल की तो डायमीटर है वो 7 mm है और ग्रेफाइट की डायमीटर 1 mm है, ओके। लेंथ ऑफ द पेंसिल 14 सेंटीमीटर है, तो पेंसिल की 14 सेंटीमीटर यानी ग्रेफाइट की भी 14 ही होगी, हाइट सेम होगी। वॉल्यूम ऑफ द वुड, कितना वुड आपको चाहिए, है ना, एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट का भी वॉल्यूम चाहिए और किसका चाहिए, पेंसिल का भी चाहिए, ओके। गिवन 2R इक्वल 7 mm, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका आ गया 0.7/2 कैपिटल R। हाइट है 14 सेंटीमीटर,
वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू 0.7 अपॉन 2, 0.7 अपॉन 2 इंटू एच है आपके पास 14। कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब, 5.39 सेंटीमीटर क्यूब ये आपके पास आ जाएगा। ओके, और जो ग्रेफाइट के लिए डायमीटर दिया है उसको हमने, क्योंकि वो इंटरनल है तो 2 स्मॉल आर लिया, 1 mm, आर आ गया 1/2/10। इसको हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में तो ये आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए, हाइट आपकी 14 है। तो वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 0.05 इंटू 0.05 इंटू 14, और कैलकुलेशन करेंगे तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो बेटा यहाँ पर आपका सिलेंडर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी वो मैंने कंप्लीट करा दी, और सभी टाइप के मोस्टली क्वेश्चन कराए हैं, आपको समझ में आए होंगे। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करना, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको कंसल्ट करना। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कोन, ठीक है, कोन के बारे में आपको बता रहा हूँ। ओके, तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन। देखिए कोन का फिगर कैसे होता है। पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ। आपने आइसक्रीम खाई होगी, है ना, कोन फॉर्म में होती है, बर्थडे कैप, जोकर कैप, ये सारा कॉनिकल फॉर्म में। ओके, तो देखिए इस टाइप का इसका डायग्राम होता है। ये डायग्राम है इसका, ये है रेडियस ऑफ बेस, ये है हाइट, और ये इसको बोलते हैं बेटा स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको? स्लेंट हाइट। तो यहाँ देखें तो एक ये जो करेगा ए, सपोज दैट ए ओ बी मैं मानूँ, तो ए ओ बी ट्रायंगल जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही रिलेशन है स्लेंट हाइट और रेडियस ऑफ बेस में। तो अगर आपके पास हाइट और रेडियस दे रखी है, स्लेंट हाइट निकालनी हो तो फॉर्मूला बनेगा एल इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला बनेगा। ओके, कर्व सरफेस एरिया ये होता है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर, और वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या यूँ कहें कि 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम का ये 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, तो हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 17.2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने यहाँ स्टार्ट किया है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि स्लेंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से, ये 10 है, और आर रेडियस ऑफ द बेस 7 है। सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 10 यानी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स नंबर 1 रेडियस ऑफ द बेस और नंबर 2 टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो सी एस ए ऑफ अ कोन 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी एस ए को हम लिखते हैं पाई आर एल से 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एल आपके पास गिवन है स्लेंट हाइट 14, तो वैल्यू पुट कर दें 22/7 इंटू 14, और आर आपका एच इट इज रहेगा इक्वल 308। तो यहाँ से आर आप फाइंड कर सकते हैं, आर की वैल्यू आएगी यहाँ से 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ओके, टी एस ए आपको फाइंड करना है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर 22/7 इंटू 7 इंटू 14 प्लस 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 21 यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद नंबर 1 रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। तो कैपेसिटी फाइंड करने के लिए वॉल्यूम आपको फाइंड करना पड़ेगा, और सेकंड पार्ट में दिया हाइट 12 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट 13। तो आर 6 एच 7 कैपेसिटी ऑफ अ कॉनिकल वेसल यानी वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 22/7 आर स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 इंटू 7 कैलकुलेट करेंगे तो 264 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बेटा, है ना।
और मैंने ये आपको रिलेशन बताया था लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 10⁻³ लीटर। तो 264 इंटू 10⁻³ यानी 0.264 लीटर, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर एच दे रखा है 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दे रखी है 13। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको हाइट की नीड होगी, नहीं हाइट तो है, रेडियस की नीड होगी। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है सेकंड पार्ट में जी, कैपेसिटी की ही बात चल रही है। तो रेडियस आपको फाइंड करनी होगी। ये अभी रिलेशन बताया था L² = H² + R² या R² = L² - H²। तो ये आ जाएगा बेटा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी 169 माइनस 144, ये बनेगा 25। ये आपका R² चल रहा है तो R इक्वल बनेगा 5 सेंटीमीटर। R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। तो R तो हमने निकाल दिए 5। कैपेसिटी ऑफ अ कॉनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h। वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 11/35 लीटर। लीटर में हमने यहाँ आगे कन्वर्ट किया है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा यहाँ तक, और सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड कर दो या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो ये 11/35 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम 1570, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो 1/3 πr² h की वैल्यू दे रखी है 1570, हाइट लगा दीजिए आप 15, है ना। तो यहाँ से आपको रेडियस फाइंड कर हो जाएगी और रेडियस ही आपसे पूछिए। रेडियस R² = 15700 अपॉन, देखिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन में कहेंगे अगर पाई की वैल्यू 3.14 तो वही यूज़ करनी है, उससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो यहाँ करेंगे आप 3.14 इंटू 5 तो 1570, 0 से 0 कैंसिल और ये 100 टाइम्स चला गया, यानी R² की वैल्यू आ गई 100। तो बेटा R की वैल्यू √100 यानी 10 सेंटीमीटर, ये आपका यहाँ आंसर हो गया। समझ में आ गया? R की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर आ गई। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई and the radius of its base is 24 meter. Find slant height of the tent. Number 2, cost of the canvas required to make the tent. If the cost of 1 meter square canvas is ₹70। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉनिकल टेंट की हाइट भी दे रखी है, रेडियस भी दे रखी है, स्लैंट हाइट आपसे पूछ रहे हैं। तो वेरी सिंपल, स्लैंट हाइट L = होता है √h² + R², निकाल देंगे। कॉस्ट ऑफ कैनवास, अब कैनवास बनाने के लिए जितना आपको नीड होगी कैनवास की या क्लॉथ की, वो इक्वल होता है उसके πr/l के इक्वल, है ना, CSA के इक्वल। तो CSA निकाल देंगे, उतना ही कैनवास लगेगा और 70 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो पार्ट 1 की बात करें तो L = √h² + R², 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 100 प्लस 576 यानी 676, जो कि स्क्वायर रूट होता है 26 का। तो लेंथ आ गई 26 मीटर, स्लैंट हाइट आ गई है ना। और द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इक्वल CSA ऑफ अ कॉन इक्वल πr/l। तो 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर रेडियस, सॉरी, तो ये तो आपका आ गया CSA। क्या आ गया बेटा? ये CSA आ गया। अब रेट ऑफ कैनवास कितना है? 70 पर मीटर स्क्वायर। तो 70 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आपको कॉस्ट पता चल जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो 70 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 × 70, 10 टाइम्स क्या, और 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 137,280 रुपीज़, यानी इतने रुपए की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, यानी इतने रुपए लागत में आएंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ द सेम हाइट इज 3:4, फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो सबसे पहली बात तो यहाँ रेडियाई में रिलेशन दे रखा है, रेशो दे रखा है R1:R2 3:4, और हाइट जो है सेम है, यानी H1:S2 = H मान लो, या H1 = S2 = H। तो द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स V1/V2 यानी 1/3 πr1² H1 और 1/3 πr2² H2। तो ये तो कैंसिल हो गए, R1/R2 बचा, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हुआ है बेटा। R1/R2 का स्क्वायर इक्वल H1 और H2 दोनों H हैं, ऐसे H अब कैंसिल हो गया। R1/R2 का स्क्वायर बचा जो कि है 3/4।
तो स्क्वायर करेंगे तो 9/16 यानी 9/16 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वाइट लेंथ ऑफ कैनवास। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। फाइंड वाइट लेंथ ऑफ कैनवास 2 मीटर इन width is required to make a conical tent 20 meter in diameter and 42 meter in slant height, allowing 10% for folds and stitching. Also find the cost of canvas at the rate of ₹80 per meter. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कैनवास की लेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहली बात तो ये है, ब्रेथ उसकी दे रखी है, ठीक है। अब सबसे पहले ये भी है कि हमें कितना कैनवास की नीड होगी। तो अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जितना कैनवास लगेगा, है ना, कैनवास की जो रिक्वायरमेंट होगी वो उसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, 10% एक्स्ट्रा चाहिए। जितने कैनवास की नीड होगी उससे 10% एक्स्ट्रा फॉर फोल्ड्स यानी मोड़ने के लिए और स्टिचिंग सिलाई के लिए, है ना। तो जो आप CSA निकालेंगे ना, उसका 10% निकाल करके उसमें ऐड कर देंगे, तब आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाएगी कैनवास की, यानी मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। और एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ आपको 2 मीटर दे रखी है, वहाँ से लेंथ आपको पता चल जाएगी। एक आंसर तो ये हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट क्या है, रेट दे रखी है ₹80 पर मीटर, यानी 1 मीटर क्लॉथ की जो रिक्वायरमेंट है 80 मीटर है, तो फिर लेंथ जितना आएगा, मान लीजिए जैसे 10 मीटर आ गया तो 10 × 80 800 हो जाएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको इसको सॉल्यूशन शो कर रहा हूँ। डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टेंट 20 मीटर, तो रेडियस हो गई 10 मीटर, लेंथ स्लैंट हाइट 42 मीटर, रिक्वायर्ड कैनवास टू मेक अ टेंट इक्वल CSA ऑफ अ कॉन। तो 22/πRL हो गया। CSA क्या होता है, πRL। तो 22/7 × 10 × 42 1320 मीटर स्क्वायर, ये CSA आ गया। तो 4 फोल्ड्स एंड द स्टिचिंग 10% एक्स्ट्रा लगेगा, तो 10% ऑफ CSA ऑफ अ कोन, और CSA ऑफ अ कोन आ गया 1320 यानी 132 मीटर स्क्वायर 4 फोल्ड्स एंड स्टिचिंग के लिए कैनवास की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स टोटल जो लगेगा, यानी रिक्वायर्ड कैनवास टू मेक अ कॉनिकल टेंट विद फोल्ड्स एंड स्टिचिंग, यानी कंप्लीट जो लगेगा उसमें वो 1320 मीटर स्क्वायर प्लस 130 मीटर स्क्वायर, यानी 1452 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ कैनवास हमने ले ली L मीटर है, विड्थ 2 मीटर दे रखी है। तो अब देखिए ये आपका एरिया है इसका, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 1452, और लेंथ इक्वल 1452 अपॉन ब्रेथ यानी 2 726 मीटर, यानी लेंथ जो आ गई कैनवास की वो आ गई 726 मीटर। एक आंसर तो ये हो गया। नेक्स्ट है इसका रेट ऑफ कैनवास। रेट ऑफ कैनवास है ₹80 पर मीटर, यानी 1 मीटर जो कैनवास की कॉस्ट है वो ₹80 है। तो 726 मीटर कैनवास की जो कॉस्ट होगी वो 726 × 80 यानी 80,080 रुपीज़ लगेगी। ओके। आ राइट ट्रायंगल with sides 6 cm, 8 cm and 10 cm is removed about the side 8 cm. Find the volume and the curved surface of the cone so formed. पाई की वैल्यू टेक करनी है 3.14। तो गिवन अ राइट ट्रायंगल विद साइड 6 cm, 8 cm एंड 10 cm। मैंने देखो यहाँ ट्रायंगल भी आपको बना दिया है इस तरह से, और इसमें AB 8 है, BC 6 है और AC 10 है। अब इफ़ ट्रायंगल इज़ रिमूव्ड अबाउट द साइड 8 cm, 8 cm से इसको रिमूव करेंगे इस साइड से, तो डायग्राम किस तरह से आपको आप फाउंड करेंगे, उसको किस तरह से ऑब्टेन होगा डायग्राम। तो देखिए जब ऐसे रिवॉल्व करेंगे इस ट्रायंगल को 8 cm वाली साइड से, तो इस तरह से ये आपका कॉनिकल फॉर्म में बन जाएगा। समझ में आ गया, यानी ये कोन बन गया, जिसकी स्लैंट हाइट तो 10 हो गई, हाइट 8 और रेडियस 6। तो द वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 πr²h, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 पाई 3.14 r 6 × 6 × 8, तो ये आ जाएगा बेटा 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। और CSA ऑफ अ कोन πRL होता है, तो 3.14 × 6 × 10 यानी 188.40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके। चलिए अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, कोन का। A semicircular lamina of radius 35 cm is folded so that the two bounding radii are joined together
टू फॉर्म अ कोन, तो रेडियस ऑफ द कोन आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। गिवन रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर लेमिना 35 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कुलर शीट, लेंथ फाइंड करेंगे उसकी, यानी सर्कमफ्रेंस का हाफ होगी वो लेंथ ऑफ आर्क, क्योंकि सेमी सर्कुलर है। भाई सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr होता है, तो सेमी का कितना हो जाएगा हाफ, यानी 22/7 इंटू 35 में 110 सेंटीमीटर। तो आर वी द रेडियस ऑफ द कोन, तो 2πr उसकी सर्कमफ्रेंस बनेगी, यानी 110 के इक्वल हो जाएगा ये 2πr। तो आर यहाँ से आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर लेमिना, यानी 1/2 इंटू πr स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू 22/7 इंटू 35 इंटू 35 कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। मोस्टली मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस कराने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कंसल्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।